जय जिनेन्द्र दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम जानेंगे 5 प्रकार के देवताओं का थोकड़ा, जिसमें 10 द्वार आते हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने इसके 3 द्वारों को जाना था, जो है नाम द्वार, अर्थ द्वार और आगति द्वार। आज हम चौथा और 5वां द्वार को जानेंगे। चौथे द्वार का नाम है गति द्वार, यानी ये 5 प्रकार के देवता इस भाव को छोड़कर किन किन गतियों में जा सकते हैं। और 5वां है स्थिति द्वार, यानी ये 5 प्रकार के देवता इस भाव में कितने समय तक रहेंगे, उनकी आयुष्य का। बस इसमें जो धर्मदेव है उनकी आयुष्य ये जो है वो दीक्षा के बाद की गिनी जाती है, दीक्षा के पहले की नहीं। तो चलिए आज हम इन 5 प्रकार के देवताओं के थोकड़े का चौथा और 5वां द्वार जानने की कोशिश करते हैं। श्री भगवती सूत्र के 12वें शतक 9वें उपदेशक में 5 देवताओं का वर्णन आता है, जिसका चौथा द्वार है गति द्वार, यानी ये 5 देवता मृत्यु के बाद किस गति में जाएंगे। तीसरे द्वार में हमने जाना था वे देव किन किन गतियों से आ सकते हैं, यानी किन किन गतियों से आकर जन्म ले सकते हैं। अब चौथे द्वार से हम जानेंगे वे देव मृत्यु के बाद किन किन गतियों में जा सकते हैं। पहले भव्य द्रव्य देव की गति है 198 की, यानी 99 जाति के देवता के अपर्याप्त पर्याप्त। ये भव्य द्रव्य देव देवलोक में ही जाकर जन्म लेते हैं। पहले ही हमने जाना था जो मनुष्य और तिर्यंश पंचेंद्रिय जीव मृत्यु के बाद देवलोक में जाकर जन्म लेते हैं, उन्हें ही भव्य द्रव्य देव कहते हैं। इसीलिए भव्य द्रव्य देव की गति 198 की। इसको और भी डिटेल में जानना चाहते हो, यानी जैसे कि देवलोक में केवल पंचेंद्रिय जीव ही जाते हैं, एक इंद्रिय आदि नहीं। और असन्नी तिर्यंश पंचेंद्रिय देवलोक में जा तो सकते हैं, पर केवल 25 भवनपति और 26 वानवेंतर तक ही जा सकते हैं। और सन्नी तिर्यंश पंचेंद्रिय भी सारे देवलोक में नहीं जा सकते, वे केवल 8वें देवलोक तक ही जा सकते हैं। सन्नी असन्नी जीव किसे कहते हैं, इसका भी वीडियो है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। और मनुष्य के तो केवल सन्नी ही देवलोक में जा सकते हैं। इसमें भी अलग अलग मनुष्य अलग अलग देवलोक तक जा सकते हैं। जैसे 15 कर्मभूमि के मनुष्य तो सभी देवलोक तक जा सकते हैं, पर युगलिक मनुष्य दूसरे देवलोक तक ही जा सकते हैं। और ये कौन से युगलिक कौन से देवलोक तक जा सकते हैं, ये जानने के लिए गति आगति का थोकड़ा देखिए, जिसमें ये सारी बातें बताई गई है। आप देखना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां पर जाकर देख सकते हो। ये भव्य द्रव्य देव यानी मनुष्य और तिर्यंश ये जाते तो है देवलोक में ही, पर अलग अलग देवलोक तक ही जा सकते हैं। पर यहाँ पर सामूहिक रूप से भव्य द्रव्य देव की गति कही गई है, इसीलिए सामूहिक रूप से यहाँ आता है 198 की गति। दूसरे है नरदेव, इनकी गति है
14 की, 7 नारकी की अपर्याप्त पर्याप्त। दीक्षा न ले तो ये नियम निश्चित ही नरक में ही जाते हैं, और दीक्षा ले सर्व कर्म का क्षय कर ले तो मोक्ष में, नहीं तो साधु की गति के समान 70 की। नरदेव यानी चक्रवर्ती जी दीक्षा लेवे, पर सर्व कर्म का क्षय होने से पूर्व ही आयुष्य पूर्ण हो जावे तो उनकी गति 70 की होती है, और सर्व कर्म का क्षय कर लेवे तो उनकी गति मोक्ष की गति होती है। तीसरे है धर्मदेव, इनकी गति है 70 की। 12 देवलोक, 9 लोकांतिक, 9 ग्रहव्यक, 5 अनुत्तर विमान के पर्याप्त। चौथे है देवाधिदेव जी, इनकी गति है मोक्ष की। देवाधि देव जी निश्चित रूप से मोक्ष में ही जाते हैं, उनकी और कोई गति नहीं होती। पांचवे है भावदेव, इनकी गति है 46 की। 15 कर्मभूमि के मनुष्य, 5 सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय, और 3 बादल पृथ्वी पानी वनस्पति, इनके अपर्याप्त पर्याप्त। ये हुआ चौथा गति द्वार। पांचवा द्वार है स्थिति द्वार। इस द्वार में इन पांचों देवता की स्थिति यानी आयुष्य के बारे में बताया गया है, यानी वे सभी इस भाव में कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कितने वर्ष तक जी सकते हैं। जघन्य यानी कम से कम और उत्कृष्ट यानी ज्यादा से ज्यादा। भव्य द्रव्य देव की स्थिति जघन्य, अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट 3 पल्योपम की। नर देव की जघन्य स्थिति 700 वर्ष और उत्कृष्ट 84 लाख पूर्व की है। धर्मदेव की स्थिति जघन्य, अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट देश उनी 1 करोड़ पूर्व की है। देश उनी यानी कुछ कम, 1 करोड़ पूर्व को कुछ कम। धर्म देव की स्थिति जघन्य, अंतर्मूर्त यानी कोई मनुष्य अगर दीक्षा ले और अंतर्मुहूर्त में काल कर जाए, उनकी आयु कितनी भी हो सकती है, पर दीक्षा पर्याय अंतर्मुहूर्त की ही होगी, और वे काल कर जाए उस अपेक्षा से धर्मदेव की स्थिति जघन्य, अंतर्मुहूर्त की। और उत्कृष्ट देश उन्हीं 1 करोड़ पूर्व यानी 1 करोड़ पूर्व को कुछ कम। जैसे कि किसी व्यक्ति की आयु 1 करोड़ पूर्व की है, उस व्यक्ति ने 9 वर्ष की उम्र में दीक्षा ली। ज्यादातर 9 वर्ष की उम्र के बाद ही दीक्षा देते हैं, गर्भकाल को पकड़कर। जब वे 9 वर्ष का हो जाए तब, पर कोई ज्ञानी हो तो वे उससे भी कम उम्र में भी दीक्षा दे सकते हैं, और वे पूरी उम्र दीक्षा का पालन करते हैं, यानी 1 करोड़ पूर्व को कुछ कम। तो उस अपेक्षा से, क्योंकि वे 9 वर्ष की उम्र से ही दीक्षित हुए हैं और पूरी उम्र यानी 1 करोड़ पूर्व को कुछ कम दीक्षा का पालन किया है, 9 वर्ष को छोड़कर। आज तो इतनी आयु भरत और ऐरावत में नहीं है, पर चौथे आर्य में होती थी, और आज भी महाविद्य क्षेत्र में होती है। इस अपेक्षा से धर्मदेव की स्थिति उत्कृष्ट देश उन्हीं 1 करोड़ पूर्व की। देवाधि देव की
स्थिति जघन्य 72 वर्ष और उत्कृष्ट 84 लाख पूर्व की। भावदेव की स्थिति जघन्य 10,000 वर्ष उत्कृष्ट 33 सागरपम की। ये हुआ 5वां स्थिति द्वार। इस प्रकार ये चौथे और 5वें द्वार का वर्णन आता है। आशा है आप सभी को ये वर्णन पसंद आया होगा। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तो तस्मिच्छामि तुभ्यम्।